बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 25वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सहन में लगी स्टील की कुर्सियाँ और उन पर बैठे चंद मोहल्लेदार, जिनकी क्लास का अंदाज़ा ना सिर्फ उनके लिबास से हो रहा था बल्कि छछोरे अंदाज से भी। और राफे, उसने तो शायद उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो कैसी बदनसीब दुल्हन थी जिसकी तरफ उसके दूल्हे ने ना शादी के दिन ना वलीमा के दिन नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। और ये बदनसीबी 2 दिनों से फैलकर इतने महीनों पर मोहित हो गई थी कि उसकी उंगलियों की तमाम पूरे। बिया, मेरे पास आओ ना, रोशी ने आहिस्तगी से उसे पुकारा था। और वो बहुत दूर से वापस आई थी। खोई खोई नज़रों से रोशी के खुले खिले खिले खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। आओ बिया बेटी, रोशी बुला रही है। आलिया बेगम ने बड़ी अपनायत से उसे अपने साथ लगाते हुए रोशी के पास लाकर बिठा दिया। राफे मोहतशम की किसी बात पर हंस रहा था और रोशी झुकी लर्जीदा और पलकों के साथ राफे से कुछ कह रही थी। और सादिया बेगम उन तीनों के पास बैठी थी। आलिया बेगम और मुकर्रम साहब भी उनके पास खड़े थे। सब लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे में मगन थे। उसे लगा वो भरे मेले में अकेली है, सबके दरमियान मौजूद होते हुए भी तन्हा। लगता था ये तन्हाई अकेलेपन का खुदरू एहसास लंबी लंबी झाड़ियों की तरह उसके अंदर हर तरफ उगाया है। और उन झाड़ियों में सिर्फ वैरानी और वहशत है, कहीं कोई हंसी मुस्कुराहट या प्यार भरी सरगोशी नहीं। उन झाड़ियों को काट देने वाला एक भी मोहब्बत भरा एहसास ज़्यादा राह नहीं। पता नहीं क्या दुख देने वाला खुद अजियती का एहसास था कि उस खुशियों भरी आवाज़ों से सजी महफिल में बैठे बैठे उसकी आंखें भर आई। ये मुझे मोहतशम ने दिया है। रोशी ने सोने की चूड़ियों वाला हाथ उसके आगे किया, जिसमें सबसे आगे एक खूबसूरत नाजुक सा गोल्ड का ब्रेसलेट था जिसमें नन्हे नन्हे हीरे जुड़े थे। पिया की नज़रें उन हीरों की जगमगाहट पर थी और समाते रोशी के खनकते शर्मगी लहजे पर, जैसे साकित सी थी। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है और मैं यकीनन हासिदों में से नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो भी मैं रोशी से कभी जेलिस नहीं हो सकती। उसने एक गहरा सांस लेकर आंखों के काजल को फैलाती नमी को अंदर उतारा। बहुत खूबसूरत है। यू आर वेरी लकी रोशी। उसने बेख्तियार रोशी का नरमो गुदाज खुशबूदार हिनाई हाथ में अपने हाथ में लेकर खुश दिली से कहा। बड़ी दिल गुदाज सी सोगवार मुस्कुराहट उसके लबों पर सरसराई थी। उसी पल राफे से उसकी नज़रें मिली थी। वो पता नहीं कब से उसे देख रहा था। अब इन नज़रों को मुझसे क्या चाहिए और कितनी हसरत है इन्हें मुझे मजलूम तरीन दर्जे पर देखने की। उसने झुंझलाकर रोशी का हाथ छोड़कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बेशक मोहतशम भी आपके साथ जाता भी जान, और ये रस्म भी है। मुकलवावे के रस्म में दूल्हा दुल्हन के साथ ही जाता है, मगर इधर 1-2 ऐसे ज़रूरी काम है जो इसे कल दिन भर में निपटाने। मेरे साथ ही कल शाम को आ जाएगा और आपके पास भी रोशी मेहमान है। परसों रात की हमारी टिकटें कंफर्म है। आप जी भर कर बेटी से बातें कर लीजिएगा, फिर जो भी सही कुछ दूरी तो आ ही जाएगी। वापसी पर रोशी को उनके साथ भेजते हुए मुकर्रम साहब ने मोहतशम के ना जाने के बारे में वजाहत से कहा। जैसे आपकी खुशी भाई साहब, माँ बेटी के बीच दूरी तो उसी लम्हे से आ खड़ी हुई है जब माँ बेटी को ब्याहने का सोचती है। पर आपकी मोहब्बत को देखती हूँ तो मुझे लगता है रोशी ब्याह कर भी अपने ही घर गई है। सादिया बेगम ने आजिज़ी से कहा तो मुकर्रम साहब ने सर हिलाकर गोया उनकी तायद की। बिल्कुल दुरुस्त कहा भाभी जान, रोशी अपने ही घर में आई है। उनकी गुफ्तगू से उकताकर बिया एक तरफ खड़ी हो गई। उसे लग रहा था आज उस पर कनूतियत का शदीद दौरा पड़ने वाला है। रोशी के लिए सबकी मोहब्बतें लगावटें मैं देख देख कर उसके मन का प्याला जैसे भरा जा रहा था। वापसी के सफ़र में भी वो तीनों ही आपस में खुशबाश बातों में मगन थे। वो तो जैसे गाड़ी में मौजूद होकर भी नहीं थी। उसे याद आया पुप्पो ने मम्मी को चचा जान को भी शादी का कार्ड भेजा था, मगर दोनों जब बारात आई थी उस वक्त लोगों की भीड़ में उसे कहीं वलीद का चेहरा नज़र आया था, वो भी चंद लम्हों को। इसके बाद बिया ने उसे कहीं नहीं देखा था। अगर मम्मी को मेरा ज़रा सा भी ख्याल होता, मिलने की थोड़ी सी भी तड़प होती, तो वो इस बहाने ज़रूर आती कि एक बार मैं बिया को देख लूँ। उसके मन का प्याला छलक ही पड़ा। जोया को भेज देती, वलीद के साथ या हारिस को। और वलीद ने खुद कौन सा मिलने की कोशिश की। उन सब ने तो जैसे मुझसे जान छुड़ाई और अब मेरा चेहरा न देखने की कसम खाई है और मैं पागलों की तरह उनके बारे में सोच सोच कर हलकान हुई जा रही हूँ। आखिर मैं उन सबको भूल क्यों नहीं जाती। उसने बहुत सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। राफे ने किसी बात पर हल्का सा कहका लगाया था। बिया को उसके कहके पर और भी रोना आ गया। कौन है मेरा? कोई भी नहीं। ये पत्थर दिल इंसान जो माँ बहन के दुख पर तो पागल होने लगता है, और मैं जो इतने महीनों से
बस बहुत हो गया। मैं क्यों सारों के बारे में सोच सोच कर अपनी जान को घन लगाती रहूं। हो गई रोशी की रुखसती भी। अब मुझे भाई इधर से, पर अब इधर से किधर जाऊंगी, किस बलबूते पर। अपने हाथ में तो मैंने खुद कटवा डाले, खाली हाथ खाली दामन, कहाँ जाऊंगी। बिया, तुम जैसी किस्मत की खोटी निकली हो, उतनी ही बेवकूफ़ भी। दूसरों की खातिर अपना सब कुछ लुटा बैठी। अब रहो यूं ही हाथ मलती, उस पत्थर के साथ सर फोड़ती। कोई उसे अंदर से लताड़ रहा था। गाड़ी घर के आगे रुक चुकी थी। बिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मुर्दा कदमों से कमरे की तरफ जा रही थी जब गाड़ी लॉक करके पीछे आते राफे ने हौले से उससे कहा था। रोशी और पुप्पू अंदर कमरे में जा चुकी थी। उसके कदम लम्हा भर को साकित हुए। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आपको आपका वादा याद दिलाना है। उम्मीद है भूले नहीं होंगे, और अगर भूल भी चुके हों तो आज रात भर मैं याद कर लीजिएगा कि रोशी की रुखसती हो चुकी, जिसका आपने मुझसे वादा किया था। वो मुड़े बगैर रुक कर मुंह किए बोली और राफे के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कदमों से अंदर चली गई। काश मैं तुमसे वो कह सकता जो कहना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह दो टोक अंदाज में, और कुछ नहीं तो तुम्हारे हसीन रूप की तारीफ में दो जुमले ही कह सकता हूँ। मैं अब किसी भी तौर पर अपना वादा निभाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारे रूप के जादू ने मेरे सारे इरादे मलिया मेट कर दिए, सारे गिले शिकवे धो डाले। मगर ये सब मैं कह भी डालूँ तो तुम यकीन नहीं करोगी, और मुझ जैसा कम माया इंसान ज़माने भर की कस्में भी खा ले तो भी तुम यकीन नहीं करोगी कि हमारे दरमियान एतबार का, यकीन का रिश्ता तो है ही नहीं। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सच है कि रोशी की रुखसती ने मेरे कंधे हल्के कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बहादुर इंसान कोई है ही नहीं। मैं हर मुश्किल का मुकाबला पूरी जवामर्दी से कर सकता हूँ, मगर इसी सुकून के साथ इस इज़्तिराब ने भी दिल में डेरे डाल लिए जो तुम्हारे और मेरे उस कच्चे धागे से रिश्ते के बीच है। रात भर मुझे जो सोचने का कह गई हो, क्या खुद भी सोचोगी बिया। वो शिकस्ता कदमों से आगे बढ़ा। अध खुली खिड़की से बिया उसे बेड पर बैठी किसी सोच में गुम नजर आई। उसका खूबसूरत चेहरा कितना पुरमलाल लग रहा था। काश बिया मेरे बस में होता, मैं तुम्हारे दुख की हर किरची चुन लेता, मगर सब कुछ इंसान महज चाहने पर तो नहीं कर सकता। उसने सर झटका और कदम मोड़ लिए। रोशी उसे आवाज़ें दे रही थी और अंदर बैठी बिया सोच रही थी कि वो जो कुछ राफे से कह कर आई है वो उसके जवाब में कुछ भी कहने उसके पीछे ज़रूर आएगा, और कुछ नहीं तो वो खुद भी तो कुछ कहना चाहता था। वो कितनी देर मुंतज़िर बैठी रही। उसी वक्त कमरे के बाहर कदमों की हल्की सी आहट हुई। उससे यकीन था राफे अभी बाहर ही है। अगर वो कहेगा कि मुझे अपना वादा याद है, जब तुम कहो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो फिर मैं उससे चंद दिनों की मोहलत मांग लूँगी। अगरचे चंद दिनों में भी मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर भी शायद वो समझ जाए मेरी मजबूरी। वो कितनी देर बेहिस सी बैठी रही। फिर बाहर से किसी के कदमों के पलट जाने की आहट हुई तो वो वहीं बेड पर गिरकर बेइख्तियार सी होकर रोने लगी। उसे आज अपने लिए हर खुला दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। ये सब नतीजा मेरी हमाकतों का है। पहले दिन से लेकर आज तक ना मैं उस मनहूस बारिश से खाइफ होकर रोशी के साथ आती, आ भी गई थी तो मम्मी के सामने, ताया जी के सामने डट जाती, ये रिश्ता जुड़ने ही ना देती, भले सारी ज़िंदगी शादी नहीं करती। फिर इधर आकर मैंने क्या किया, बरसात की मक्खी तरह इससे चिपक कर रह गई। अपने होने का किसी को एहसास तक ना होने दिया। ऐसी अजरा होकर रह गई, और जो कदमों की मजबूती थी जिस पर मैं कोई कदम उठा सकती थी, उस ड्रामेबाज आफ्ताब ज़ुबैरी के ड्रामे के आगे जज्बातीपन में और अहमकाना कदम उठा गए। फिर मुझ जैसी अहमक और बेवकूफ़ ने इससे भी सबक ना सीखा, और फिर एक बार फिर इसी जज्बाती फैसले के जद में आकर जो बचा था वो भी लौटा बैठी। अब बैठकर यूं अश्क बहाने का क्या फ़ायदा। अभी आप बीबी, जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, दुरुस्त कहा किसी ने, इंसान को वही कुछ मिलता है जैसे वो अमाल करता है, कोशिश करता है। और मेरी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ खुद को बर्बाद करने के लिए थी, और कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग बाद में बैठकर आंसू बहाते हैं, सिर्फ आंसू। वो खुद बरसती फूट फूट कर रोने लगी, और उस लम्हे खुद से, सारी दुनिया से मायूस हो चुकी थी। आखिर अब्बू चले कहाँ गए, आप बताते क्यों नहीं। अम्मी से पूछती हूँ तो वो बात को इधर उधर ले जाती हैं। और आप। वो अगली सुबह बहुत देर से उठी थी। कमरे के बाहर ही उसके कदम उठ गए थे। किचन से रोशी और राफे की बातों की आवाज़ आ रही थी। रोशी, आज के बाद तुम मम्मी से ये सवाल कभी नहीं करोगी, और ना उस शख्स का नाम दोबारा कभी ज़ुबान पर लाओगी, ना उसके बारे में कभी सोचोगी। वो शख्स सिर्फ हमें इस दुनिया में लाने का जिम्मेदार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका नाम हमारे नामों के साथ लगे तो उसे गाली ही समझना। वो हमारे लिए, हमारी माँ के लिए गाली ही बन गया
तुम्हारी बारात की सुबह वो अम्मी को तलाक का तोहफा देकर हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बख्श किया। इस उम्र में उसने हमारी माँ को जो दाग लगाया उसकी ज़िल्लत अपनी जगह, मगर ये सोचो हमारी माँ को उम्र भर की ज़िल्लत से निजात मिल गई तो ये दुख ज़्यादा कड़ा नहीं लगेगा। और जितना रोना है रो लो, मगर ये आंसू सिर्फ माँ के दुख पर होना चाहिए। एक आंसू भी उस जलील शख्स के लिए गिरा तो समझ लेना तुमने अपनी माँ के दूध से खयानत की है, और मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। आइंदा इस मनहूस का नाम लेकर अम्मी को परेशान ना करना, और ना उनके सामने आंसू बहाकर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करना, समझी? वो तेज़ तेज़ बोलता बाहर आ रहा था। अबिहा वहीं खड़ी रही। वो उसके पास से गुजरकर अपने कमरे में चला गया। मैं तुम्हें पहले कभी नज़र आई हूँ राफ़े अहमद, जो आज आती? उसने पुस्मर्दा अंदाज में सोचा और उल्टे कदमों अंदर चली गई। रोशी रोए रोए चेहरे के साथ सारा दिन उससे छुपती रही, या उसे लगा वो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। वो माँ के पास भी कम ही बैठी थी। शाम को उसके ससुराल वालों ने आना था और अगले रोज़ उसकी रवानगी थी। रोशी चली जाएगी हमेशा के लिए, ये सोच ही उसे इतनी अजीब लग रही थी। अबिहा, अम्मी कह रही हैं तुम अपने लिए कोई कपड़े निकाल लो, शाम के लिए प्रेस करके रख दूँ मैं? वो उसी तरह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। जब रोशी उसके पास आकर पहले वाले अंदाज में बोली तो बिया ने अजीब नज़रों से उसे देखा। क्यों, मुकलवावा तो तुम्हारा और कपड़े मैं निकालूं? उसकी हंसी में जैसे आंसू की आमेजिश थी। बिया, तुम सारा दिन कमरे में क्यों रही और इतनी चुप क्यों हो? रात से मैं आई हूँ, तुम मेरे पास नहीं आई, मुझसे बात नहीं की, मुझसे कोई नाराज़ी है क्या? वो बिल्कुल पहले वाले अंदाज में उसके पास बैठते हुए अपनायत से बोली तो बिया की आंखें भर आई। आज कितने दिनों बाद ऐसे उससे बोला था। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी तुमसे, और पहले भी तुम ही आती थी और मुझे इतनी बातें कहाँ आती हैं। कहते कहते खुद ही उसने अपनी आंखें साफ कर ली। बिया, इंसान को ज़िंदगी से इतने गिले होते हैं, अगर वो नॉर्मल हालात में भी रहे, और तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है कि तुम अर्श से फर्श पर आकर भी इतनी बहादुरी से प्लीज़ रोशी, मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो। प्लीज़ मुझे डिस्कस करने की कोशिश भी ना करना। अगर अपने मुताल्लिक कोई बात है तो करो। वो एकदम से अपने खौल में सिमटते हुए रूखेपन से बोली तो रोशी का चेहरा बुझ सा गया, आंखों की ज्योत मध्यम पड़ गई। नहीं बिया, मैं तुम्हें डिस्कस तो नहीं करना चाह रही थी। खुदा ना ख्वास्ता तुम कोई टॉपिक तो हो नहीं। एक खलीज सी है दिल में। जब से तुम इस घर में इन हालात में आई हो, कहीं बार चाहा तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँ, मगर हर बार बुज़दिली आड़े आ गई। बिया, तुम आज यहाँ इस घर में मेरी फजूल ख्वाहिश के नतीजे में आई, जो उस बारिश वाले दिन मैंने की थी। मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे पता ही नहीं था मेरी एक मासूम सी खुशी तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान बर्पा कर देगी। आई एम सॉरी बिया। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी तो बिया को बहुत अजीब सा लगा। एक हादसा, एक सान्या जिसको सहते बर्दाश्त करते उसकी रूह तक छलनी हो चुकी थी, उसके लिए कोई इतने महीनों बाद माफ़ी मांगे। वो खामोश बैठी उसे देखती रही। प्लीज़ बिया, कुछ तो कहो। मैं इस बोझ का भारी पत्थर अपने सीने पर लेकर कैसे जाऊंगी? वो उसके हाथ दबाकर मन्नत भरे लहजे में बोली तो हर एक अपने सीने के बोझ की फ़िक्र है। मम्मी को अपने बोझ की फ़िक्र थी, पुप्पो को अपने बोझ की, राफ़े को अपने बोझ की, और हाँ याद आया, ज़रियाब को एक फर्माबरदार बेटा होने के नाते अपने बोझ की। और जैसे सारों ने अपने बोझ उतार कर मेरी गर्दन पर लाद दिए, एक बार भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा, जो हो गया सो हो गया रोशी, क्या वक्त पलट नहीं सकता? अगर ऐसा हो सकता तो तुम्हें ये अल्फाज कहने की ज़रूरत ही पेश ना आती। रोशी के दोबारा कहने पर वो ठंडे लहजे में बोली थी, अगर ये माफ़ी तो ना हुई भैया, इस तरह तो मेरे अंदर और भी घुटन हो रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर भंवर की जिम्मेदार मैं हूँ। वो बेचैनी से बोली, रोशी तुम्हारा कसूर नहीं, तुम किस्मत का आलाकार थी। तुम ना उस दिन मुझे लेकर आती तो शायद किस्मत खुद मुझे उठकर इधर फेंक जाती। हम इन भेदों को नहीं जान सकते। तुम्हारा रोना फजूल है। उठो, शाम के लिए कपड़े निकालो, मैं प्रेस कर देती हूँ, और पुप्पो के भी ले आओ। चाय पियोगी तुम? मैं बनाने जा रही हूँ। वो उस वक्त रोशी के सामने से हट जाना चाहती थी। वो बार बार जिस वाक्य को दोहरा रही थी वो रात भर से खुद उसे दोहराते दोहराते थक चुकी थी, इसलिए उठकर चली आई। फिर शाम को मेहमानों के आ जाने तक उनके दरमियान दोबारा कोई बात ना हो सकी। रात के खाने के बाद उन लोगों की वापसी थी। रोशी इधर उधर छुप कर आते जाते आंसू बहा रही थी। अब पता नहीं उसमें से कितने आंसू माँ के दुख के थे, कितने बाप की गाली नुमा याद के थे, कितने उस घर से जुदाई के, कितने आने वाली ज़िंदगी से मुतल्लिक खदशों के, और उनमें से एक आधा बिया से मुतल्लिक उस गिल्ट का। उसने दोबारा रोशी से नहीं पूछा। रोशी जाते हुए माँ से मिलकर बहुत रोई। बस करो रोशी, खुशियों के मौके पर इतने आंसू बहाना बदशगुनी होता है। उसकी सास ने आगे बढ़कर मदाखलत की तो उनके जुमले पर सादिया बेगम ने रोशी को खुद से अलग करके उसका अपना चेहरा साफ कर डाला।
खुदा ना करे मेरी ज़िंदगी का ज़रा सा साया भी इस पर पड़े। आलिया बेगम के जुमले से खाइफ होकर उन्होंने दिल में दुआ की। रोशी बरामदे में खड़ी बिया के पास आ गई। बिया, मैं एक बार फिर तुमसे वही सवाल करूंगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो। वो उसके गले लगी कह रही थी। रोशी, ऐसी बातें ना करो। चलो, तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया सच्चे दिल से। यूँ भी मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि तुम्हारा इसमें क्या कसूर था। अब रो नहीं और खुश खुश जाओ। वो एक बार फिर वही कुछ कह गई जो वो कहना चाहती थी। थैंक यू बिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अक्सर सोचती थी कि बिया को अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी सूरत दी है, मगर उसका दिल उसकी सूरत से ज़्यादा प्यारा है। बिया, तुम बहुत जल्द एक बहुत अच्छी, शानदार और खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगी। इसे दुआ तो समझना, मगर पेशन गोई ज़्यादा। और अक्सर ऐसे होता है जो हमारी ज़िंदगी में आगे चलकर होना हो, अल्लाह वो अल्फाज बंदों के मुंह से निकलवा देता है। ये पेशन गोई वाले अल्फाज मैंने सोच रखे थे, ना मेरा कहने का इरादा था, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकले। अब मेरे दिल से दुआ है कि मेरा अल्लाह इन्हें जल्द से जल्द सच बना डाले और मेरी बिया जल्द मुझे खुशखबरी के बारे में बताए। रोशी, बिया ने उसे घूरा। बिया, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत प्यारा दिल दिया है ना, उसी तरह मेरे भाई का दिल भी लाखों में एक बना है। अभी तुम दोनों के ताल्लुकात के बीच की दीवार गिरी नहीं। जिस दिन ये हो गया तो तुम्हें पता चलेगा इस छोटे से घर की खस्ता हाल दीवारों में पलने वाले उस शख्स का दिल कितना वसी और मुलायम है। यकीन करो बिया, तुम जल्द खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में शुमार करोगी, जिन्हें ऐसा मोहब्बत करने वाला अच्छा इंसान मिला। उसे मेरी पेशन गोई ना समझना, मेरा यकीन जानना। और वैसा कुछ अगर तुम दोनों के तकदीर में ना भी दर्ज हुआ तो मेरी और अम्मी की दुआएं इसे तहरीर करवा के छोड़ेंगी, ये भी मेरा यकीन है। वो इतने जोश और जज्बे से बोल रही थी जैसे ये सब कुछ अभी दर्ज करवा के यहाँ से पलटेगी। उसकी बातों पर बिया को हंसी सी आ गई। तुम यूँ करना, मोहतशिम भाई से कहकर वहाँ एक तोता रखवा लेना और लोगों की फाल निकाला करना। तुम्हें अच्छी मसरूफियत मिल जाएगी और लोगों को एक नजूमी। बिया ने हल्की सी चोट उसके कंधे पर लगाई। अब चलो, तुम्हारी सास तुम्हें घूर रही है कि ये क्या भाभी को पट्टियाँ पढ़ा रही है। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बातों के दौरान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो मुझे घूर रही हैं तो फिर ये समझ रही होंगी कि मेरी तजुर्बाकार भाभी मुझे पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। रोशी से शरारत से बोली तो बिया भी हंस दी। बिया, एक बात पूछूं। वो चलते चलते फिर रुक गई। अब क्या रह गया है? सब लोग बाहर पहुंच चुके थे, बल्कि अब राफी और मोहतशम उन दोनों ही की तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता तुम्हारे और भाई के बीच ताल्लुकात किस नहज पर चल रहे हैं, और मुझे लगता है किसी नाजुक मोड़ पर है। अगर ऐसा है तो बिया, मेरी बातें जहन में रखना। मेरे भाई जैसा अनमोल इंसान हर लड़की की किस्मत में नहीं होता, मगर ये भी सच है कि तुम्हारे जैसी अच्छी आला ज़र्फ मोहब्बत करने वाली लड़की मिलना भी मेरे भाई की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसके बावजूद अगर तुम दोनों एक दूसरे को ना समझते हुए कोई इंतहाई कदम उठाने लगो तो सिर्फ एक काम करना, अपनी अना को कुछ देर के लिए पसे पुश डालकर अम्मी से मशवरा कर लेना। मेरी माँ ने ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन दौर जो गुजारा हर औरत के लिए कि बस में नहीं होता, उन्होंने बड़े सहल तरीके से गुजारा। उनसे एक बार अपनी मुश्किल कहकर मशवरा ज़रूर मांगना। यकीन करो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वो राफे भाई की माँ बाद में बनेगी और तुम्हारी पहले। वादा करो, करोगी ऐसे? रोशी बेसब्रेपन से बोली। रोशी, आ जाओ अब। राफे ने उसकी इतनी लंबी मीटिंग से उकताकर आवाज़ लगाई। रोशी, ऐसे कामों में वादे नहीं लिए जाते। मशवरा तुमने दे दिया, मैंने सुन लिया। अब किस्मत में क्या लिखा है ना तुम जानती हो ना मैं, इसलिए उल्टे सीधे वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं। और अब चलो तुम खुशी खुशी बस अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले आई। अलविदाई मुआनका करके वो माँ और भाई से मिलने के बाद आंखों में आंसू लिए गाड़ी में बैठ गई। मोहतशम फ्रंट सीट पर था। आगे पीछे दोनों गाड़ियाँ रवाना हो गई। रोशी और मोहतशम की जोड़ी कितनी शानदार है, वो सोचते हुए राफे और पुप्पो के अंदर पलटने से पहले ही अंदर चली गई। बेवकूफ़ लड़की, अब अनहोनी बातों के वादे ले रही थी। नाजुक मोड़, मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के नाजुक मोड़ पर खड़ी हूँ। मजबूत सिरा तो एक बार भी मेरे हाथ नहीं आया, तो फिर कैसी खुशगुमानी, कैसी दुआएं और कैसा यकीन। रोशी के बगैर ये घर तो मुझे काट खाएगा। कमरों की वीरानियों से अंदर दाखिल होने से पहले ही महसूस हो रही थी। अंदर कमरे में फ़ोन की घंटी बज रही थी। शायद काफ़ी देर से बाहर के शोर में किसी ने सुनी नहीं थी। राफे और पुप्पो अभी तक दरवाजे पर खड़ी न जाने कौन सी बातें कर रहे थे। उसने चल हमें कुछ सोचने के बाद फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो, कौन? दूसरी तरफ वलीद की बेकरार सी आवाज़ थी। उसका गुस्सा नए सिरे से उमड़ आया। ये आखिर चाहते क्या हैं? वो उसे दो चार करी करी सुनाना चाहती थी, मगर इससे भी ज़्यादा उसका दिल चाह रहा था कि रिसीवर पटक दे।
हेलो राफे, भाई कौन है, बोलो ना। उसकी चुप पर वो झुंझला कर बोला था, तुम कहीं बिया, तुम तो नहीं हो। उसने बोलने के लिए लब वाकिए थे कि वो तेज़ी से बोल पड़ा, बिया बिया हो ना तुम, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरे मुर्दा जिस्म से सुइयां निकालने आते हो? ना मुझे जीने देते हो ना मरने। मेरी मौत का तमाशा तुम्हें मज़ा दे रहा है तो वलीद अंसारी, डरो खुदा के कहर से। अगर उसने तुम सबको ऐसी चमकती दमकती किस्मतें दी हैं तो कुछ तो उसने मेरे वक्त में भी लिख रखा होगा। अगर नहीं तो खुदा के लिए एक रहम मुझ पर करो, मेरे लिए मौत की दुआ करो, हमेशा की मौत। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल। वो जैसे फट पड़ी थी, जुमला पूरा करके रिसीवर पटकना चाह रही थी जब वो उससे ज़्यादा ज़ोर से बोला, पिया प्लीज़, ये गुस्सा बाद में दिखा लेना, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। ना सही, पहले तो रह चुकी। पिया मैं इन दिनों तुमसे ज़्यादा अजियत से गुजर रहा हूँ। बाखुदा मैंने कभी तुम्हारा किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे लिए ये बद्दुआएं क्यों? बिया हर कोई तुम्हारी तरह हौसलामंद नहीं होता, जीते जी कब्र में नहीं उतर सकता। बिया अगर मुझे जोया के बगैर ज़िंदगी गुजारने को कहा गया तो खुदा की कसम मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और मेरी बदकिस्मती की इंतहा देखो, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बिया मेरी दोस्त हो तुम, हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देती थी भी। अगर जोया को छोड़कर रबिया का हाथ थामता हूँ तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और जोया को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाता हूँ तो फरियाल का घर उजड़ जाएगा। बताओ भैया मैं क्या करूँ? मैं बुरी तरह से टूट रही थी। तुम वो करो जो तुम्हारी अम्मी लाड चाहते, और जोया तो जोया का क्या है, वो तो खिलौना है, मट्टी का, प्लास्टिक का या कांच का। तुम्हारा साथ ना मिला तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो टूट जाएगी, मर जाएगी। सो व्हाट, खिलौनों के साथ तो ऐसा हुआ करता है। वलीद अंसारी, डरो खुदा के गज़ब से। तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को खेल समझ रखा और हमें खिलौने। कब तक खेलोगे? कब तक हमें अपने कदमों में रौंदोगे? तुम जाओ, जाकर रबिया का हाथ थाम लो, फरियाल का घर बचाओ। पहले एक बिया बर्बाद हुई, अब जोया भी हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगियां तो बच जाएंगी, तुम्हारी बहन का घर उजड़ने से महफूज हो जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? यही मशवरा मैं दूंगी। इसीलिए तुमने मुझे फ़ोन किया था कि तुम ऐसा ही मशवरा चाहते थे। मुझसे लो, और अब खुशी खुशी शादियाने भिजवाओ और एक कफन जोया को भेज दो। वो तुम्हारी खुशी की खातिर आराम से पहन लेगी। चीखे चिल्लाएगी तो भी परवाह मत करना। खिलौनों की चीखों की कोई परवाह करता है? कोई परवाह करता है? वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए कांप रही थी, किसी नाजुक शाख की मानिंद। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू रवा थे। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? किसका फ़ोन है? पुप्पो और राफे घबराए हुए अंदर दाखिल हुए तो उसने रिसीवर हाथ से फेंक दिया था और अब ज़मीन पर बैठी हाथों में चेहरा छुपाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फ़ोन पर तो कोई भी नहीं। भैया क्या हुआ, बताओ ना प्लीज़, कुछ बोलो तो सही, प्लीज़ हौसला करो। राफे उसके पास दो जानों नीचे बैठते हुए नरमी से उसके कंधे हिलाता हुआ बोला, नहीं है हौसला मुझ में, बेहौसला हूँ मैं, बेहिम्मत बुज़दिल। सुना तुमने? नहीं हूँ मैं बहादुर। अरे जालिमो, आखिर कब तक हमारी हिम्मत को ढाल बनाकर अपनी पसंद का शिकार खेलते रहोगे? अपनी मर्जी की घात लगाकर हमारी बुज़दिली को निशाना बनाते रहोगे तुम सब जालिमो, धोखेबाज, मुफाद परस्त, अपनी अपनी गर्ज के पुजारी। हर मजबूरी की घंटी हमारे गले से बांधकर शांत हो जाते हो। तुम लोगों को क्यों खुदा से डर नहीं लगता? हाँ लगे भी क्यों, खुदा कौन सा हमारी चीखों पुकार सुन रहा है? वो तो बोलते बोलते उसका हलक सूख गया। उसने राफे के हाथ पर झटक कर उसे धक्का दिया था। फिर ऐसे इश्तियाल अंगेज जुमले, राफे का जी चाह वो उसके मुंह पर एक कस के लगाए कि उसकी आवाज़ ठिकाने पर आ जाए। शायद वो तैश में ऐसा कर भी गुजरता अगर सादिया बेगम उसे वहाँ से जाने का इशारा करते हुए बिया को अपनी बाहों में न भर लेती। प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, चुप कर जाओ, संभालो खुद को, उठो, चलो, सुबह से लगी हुई हो, थक गई होगी, चलो बिस्तर में। फिर मुझे बताओ क्या हुआ? ऐसे वावेला नहीं करते। जिस पर बीते, जो अपनी जान पर सहे, दिन रात के ये चरके, वो ऐसे ही वावेला करते हैं आप पर। वो कहते कहते खुद ही रुक गई थी। आंसू भरा सुर्ख चेहरा सादिया बेगम ने हाथों में लेकर अपने दुपट्टे से साफ किया और उसका माथा चूमकर उसके गुस्से की दुम पर पाँव रख दिया। वो जैसे बेदम सी होकर उनके सीने से लग गई। गुस्सा आ रहा हो तो बेटा कुछ भी बोलने से गुरेज करना चाहिए। शैतान और कुछ नहीं तो हमसे कुफराना कलमात ही निकलवाता है। और मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली, बहुत समझदार है। बेटा अगर कोई मसला हो गया हो तो यूँ शोर मचाने से तो हल नहीं होता ना, वह वेला करने से। इसका तो बहादुरी से सामना करना चाहिए। ना कर सके तो इसे अल्लाह पर छोड़ दो, आखिर उसने कोई ना कोई हल तो लिख ही रखा होगा अपने पास। यूँ अपनी जान हल्काल करने से कुछ नहीं होता। राफे ने पानी का ग्लास मेज़ पर पटका और बाहर निकल गया। सादिया बेगम ने ग्लास उठाकर उसके लबों से लगाया। उसने 2 घूंट पीकर ग्लास परे कर दिया। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती सहारा देकर उठाया और बिस्तर पर लाकर बैठा दिया। खुद पास बैठ गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और
यार पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।